हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका जो डिफेंसिव एटीट्यूड आप में डेवलप की हुआ है, वो डिफेंसिव एटीट्यूड आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, आपके रिश्तों में कैसी एनर्जी को डाल रही है, उससे रिलेटेड आज हम डिवाइन का गाइडेंस लेंगे और उसी से रिलेटेड हम आज की रीडिंग लेंगे। मगर रीडिंग पर जाने से पहले आज के डाउनलोड्स मैं लेना चाहूँगी। ठीक है, आज के डाउनलोड ये हैं कि जो भी आपके लव्ड वन हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, जिन्होंने भी पास्ट में आपको टीचिंग की एनर्जी दी है, ठीक है, उनके दिल में आपको लेकर भावनाएं और लहरें उठ रही हैं। कहने का मतलब है कि वो आपके किए गए समर्पण और त्याग को समझ तो रहे हैं, मगर जिस भी वजह से, जिस भी लालच से वो थर्ड पार्टी में टैप इन हुए थे, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से वो दर्द की एनर्जी में हैं। दैट इज़ ट्रू, ठीक। लेकिन वो दिखाएंगे नहीं आपको, वो दिखा नहीं रहे, क्योंकि हुआ क्या है, जिस स्वार्थ की वजह से, जिस बेनिफिट के लिए वो उस पार्ट में गए थे, वो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसा था कि उन्होंने आपके कंधे पर रख के तलवार चलाई, बंदूक चलाई और लास्ट में आपने अपना कंधा ही खींच लिया। अब उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको जो बेनिफिट होने वाला था वो अब उनको कैसे मिले। ठीक, वो चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएं और आप पहले जैसी एनर्जी में आ जाएं, हमेशा गिवर, हमेशा उनके लिए अवेलेबल होना। मगर अब ये पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं रहा है। कोशिश वो कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मगर ये हो नहीं रहा है। हाँ, तो थोड़ी उदास भी हैं और थोड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन उनकी बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आप बीच के सिचुएशन में रहते थे। आपको लगता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी वो चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। ठीक, हमेशा आप पेन में जो रहते थे वो अब उस पेन से गुजर रहे हैं। मैं एक वार्निंग ये देना चाहूँगी या कि आपके अंदर अगर जो रिवेंज की एनर्जी है, उसमें आप ये मत सोचिए कि चलो अच्छा हुआ, ठीक है, दैट्स इज़ ओके। ह्यूमन बीइंग है, होता है। कोशिश कीजिए माफ़ करने का, क्योंकि जिस दिन आप माफ़ करेंगे, मैंने पहले भी कहा है, न्याय तेज़ी से होगा। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि आपने अपने अंदर जो एनर्जी का शिफ्ट किया, जो चेंज किया है, उसने आपके रिलेशंस को क्या रंग रूप दिया है और आगे क्या चेंजेज आपकी लाइफ की तरफ आएंगे। पॉजिटिव बने रहें, देखते हैं। आपके डिफेंसिव मोड ने आपकी लाइफ की चीज़ों को किस पार्ट पे टर्न किया है। ओके, रिश्तों को ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखिए, आ ही गया। ठीक, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। ठीक, चलिए पहले अभी तक तो ये इतने ही आए हैं, आगे देखते हैं। आप ना अभी जो आपकी सिचुएशन है, वो सिचुएशन है कि आप जजमेंट के लिए गुहारे तो लगा रहे हो और आपकी तरफ जजमेंट आ भी रही है। तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, जो आप चाह रहे थे, जजमेंट आ रही है। ठीक है, और जब जजमेंट भी स्पीड अप हो रही है। ठीक, और आपकी जो सिचुएशन है, आप डिवाइन पर फुल ट्रस्ट पे हो, फुल सरेंडर कर रखा है डिवाइन के पर आपने, और डिवाइन पर उस फुल सरेंडर की वजह से ही आपके अंदर एक सुकूनियत आ गई है। आप सुकून में हैं, दिल दिमाग बहुत सारे मामलों में एक सुकून की सिचुएशन में है। और आपका ये सुकून किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। उस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है।
क्योंकि वो आपको हमेशा जगलिंग के सिचुएशन में, कन्फ्यूज़न में, दर्द में, अभी तक उन्होंने इसी पार्ट पे आपको देखा है। और आप जिस तरह की सुकूनियत की सिचुएशन में है ना, आप एकदम आपने समझ लिया कि अब मुझे पूरी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करनी है। आप हर चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो गलतियां करता है, फिर सीखता है, गलतियां करता है, सीखता है। आप इस एनर्जी में आ गए हैं, आपके दिल में दर्द है मगर फिर भी आ गए हैं आप। और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो उसको अपॉर्चुनिटी को आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको करने के लिए रेडी हो रहे हैं। या अब आपको उस सिचुएशन में छोड़ा ही नहीं गया है कि आप उस चीज़ को छोड़ें। डिवाइन आपको फोर्स कर रही है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उस पार्ट में काम करें। आप चौरास्ते पे खड़े हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि ये चारों रास्तों में कौन सा रास्ता आपको लेना है, लेकिन कोई भी एक रास्ता आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये डिवाइन को बोल दिया है, अब आप पकड़ो हाथ, आप जानो कहाँ जाएगा, क्या रास्ता होगा, जो चैलेंजेस दोगे वो मैं फेस करूँगा या करूँगी, और अब मुझे आगे बढ़ना है। अब आप रुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ये एनर्जी है आपकी। रिस्क आएगा, आप लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप दर्द से गुजरने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है कि आपने इतना दर्द बेयर कर लिया है ना कि अब आगे जो भी दर्द आएगा वो आपको वरी नहीं कर रहा है, वो आपको वरी नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन बीच बीच में आप ये ज़रूर सोचते हैं, बर्डन सा महसूस करते हैं कि अगर ये पहचान इस इंसान की पहले हो गई होती तो इतना वक्त, टाइम और एनर्जी आपने ज़ाया नहीं किया होता या इस इंसान पे बर्बाद नहीं किया होता। ये एक बोझ आपके दिल में है, आप कोशिश करते हैं उतारने की, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उतारने की कोशिश मत करें, आप अपना काम करें। जैसे ही आप अपने काम में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने जो अभी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं, उसको बर्डन की तरह नहीं लेना है आपको। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह आपके जीवन में काम करेगी जो आपको आगे ले जाएगी। आप थक कर, हार कर बैठेंगे भी ना, क्योंकि इमोशनली आप टूटे हुए हैं, तो वो आपको थकने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी, वो आपको पुश करेगी आगे की तरफ जाने के लिए। बस आपको इतना ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे काम को जब एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके करें। थोड़े टाइम के लिए प्रायोरिटी सेट करें कि अभी आपको क्या करना है, आपको किस काम पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है। पहले उस काम को निपटाएं, फिर नेक्स्ट काम को हाथ में दें। और अगर आसपास कुछ लोग हैं जो आपके काम को अपने हाथ में ले सकते हैं तो उनको करने दें। परफेक्शन मत ढूंढें। परफेक्शन कहने का मतलब है कि मान लो कोई एक मदर है और घर में इतने बड़े बच्चे हैं कि वो खाना कुक कर सकते हैं, तो एज़ अ मदर अगर आपको बाहर कमाने की ज़रूरत है तो आप बाहर कमाने जाइए। बच्चे जैसा भी खाना बना रहे हैं, चाहे उबले बना रहे हैं या हल्का कच्चा रह जा रहा है, लेट इट बी, होने दें। आप अपना काम करें, मेन प्रायोरिटी को देखें कि आपको क्या, क्योंकि आपको सबसे पहले पैसे कमा के लाने हैं, तभी वो कच्चा पकला उबला खाना भी बनेगा घर में। तो ये आपके लिए एक एडवाइस और गाइडेंस भी है। और आपने क्या कर रहे हैं, वो भी घर का भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर का भी, तो आप ओवर बर्डन हो जाएंगे और एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और फिर वो एग्जॉस्ट होना आपको अलग पेन में ले जाएगा। आप हर चीज़ को परफेक्शन से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो आप अपने आप को दर्द में फिर डालेंगे। रिलीज़ चीज़ों को रिलीज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटें। सामने वाला जैसा कर सकता है कर रहा है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, आपको उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना हार्डवर्क उस डायरेक्शन में दें जहाँ ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आपने जो कि आपने जो डिसीज़न लिया है, आपके अंदर जो शिफ्ट है, इसकी वजह से आप ना अपना दर्द छुपा रहे हो, जैसे आपके पार्टनर भी छुपा रहे हैं। आपको एक फ़ियर है, एक फ़ियर इसलिए है क्योंकि फिनांस उस लेवल तक आपके पास नहीं है, और ये इसकी वजह से आप नेगेटिविटी में ट्रैप हो रहे हैं। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये ट्रैपिंग सिर्फ इस वजह से नहीं है कि फिनांस नहीं है, नेगेटिविटी प्रोजेक्शन भी है आपको, क्योंकि आपको डरा के सहमा के फिर से टर्न करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको होना नहीं है और आपको आगे बढ़ना है। आप
आपको ये पता है कि ये एंजाइटी के लेवल को कैसे रिमूव करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन है उसको कैसे हटाना है, तो उसको हटाइए और आगे बढ़िए। आप बहुत ज़्यादा अगर एंजाइटी महसूस कर रहे हैं तो मैं इतना बोलूँगी कि आप रॉक सॉल्ट लें और या सी सॉल्ट लें, उसको 3 चम्मच वाटर एक मग में घोल कर रखें और जब वो घुल जाए तो अपने सर हेड बाथ ले लें। सर पर हम पहले नहाने जाते हैं तो सबसे पहले उस पानी से नहाएं, उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लें या शैम्पू से वॉश कर लें और नहा के निकल जाइए। ये आपको बहुत रिलीफ़ देगी। आप ये चाहते हैं तो ये वीक में 1 दिन कर लें। जिस भी तरह की निगेटिविटी होगी आपके सराउंडिंग से वो छट जाएगी। और ये फ़ियर और ये डिप्रेशन आपको हटाना बहुत ज़रूरी है, हटाइए। हाँ, आपने जो अपने आसपास वो बाउंड्री जो क्रिएट की है ना, ये बाउंड्री, ये एनर्जी जो आपको आपकी तरफ आ रही है, ये एनर्जी आपको पास्ट में भी दी गई थी और अभी आपके जो पार्टनर हैं वो भी इसी एनर्जी में हैं। तो और वो सीक्रेटली ये एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पता है कैसे रिमूव करना है। थोड़ा बहुत जो आ रहा है वो आप इस सॉल्ट वाटर से रिमूव कर लीजिए और आप आगे बढ़ेंगे। और उनके प्रति आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है, जो बोया है, वो तो उनको काटना ही है। ठीक, आप एक्सटर्नली तो जगल नहीं कर रहे, अब इंटरनली कर रहे हैं और इसकी वाइब्स भी उन तक पहुंच रही हैं। आपने बाउंड्री क्रिएट की है, आपने चेंजेस किए हैं, मगर उसके बावजूद भी पहुंच रही है। तो आपको एक गाइडेंस है कि ये एनर्जी अब दोनों तरफ, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, आप बहुत अटैच रहे हैं अपने पार्टनर से। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जो अपनी सुरक्षा शील्ड बनाई है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। अपने एंजल्स को बोलें कि उसकी शील्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और जो ये जगलिंग की सिचुएशन आती है ना, रिमूव इट। और ये मोर जगलिंग आपकी बस इस वजह से है, वो है आपका फिनांस। और जगलिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपकी ओवर कमिटमेंट की जो एनर्जी थी पास्ट में, उसको तो आप समझ तो गए हैं, इस सारी समस्या की जड़ ही यही है और आप उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो होती है ना कि आदतें ना बीच बीच में ट्रिगर मारती हैं, तो वो मारती हैं आपको ट्रिगर। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है, वो जगल कर रहे हैं आप में और उधर। उनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। उनको समझ में आ रहा है एक तरफ सुकून है, एक तरफ पैसा, पैसे के लिए वो उधर गए, सुकून चला गया है। ऊपर से वो दिखाते हैं कि वो ही इज़ वेरी हैप्पी और शी इज़ वेरी हैप्पी और पूरे बैलेंस हैं, प्रॉस्पेरिटी है उनके लाइफ में, हैप्पीनेस है, मगर इंटरनली तूफ़ान लहरें चल रही हैं, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और जजमेंट से भी घबरा रहे हैं। शायद आपने कभी कहा हो कि जो उन्होंने आपको दिया है वो उनको रिटर्न होकर ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ है, उन तक लौट रहा है और उनको प्रॉब्लम यही हो रही है कि उनकी दी गई एनर्जी उन्हीं पर वापस आ रही है। और ये इसलिए भी रिटर्न हो रही है कि कुछ लोगों ने पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर किया है और धीरे धीरे फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा रहे हैं। मगर आपके लिए एक ये भी दिशा निर्देश है कि सेल्फ डाउट में ना जाएं। ये सेल्फ डाउट की एनर्जी उनकी, अगर आप जाएंगे तो वो फिर से वही करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने पास्ट में आपसे किया था। चलिए हम डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। डिवाइन आपको इसके लिए क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए, आप उनको इसके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। ओके, ये एनर्जी 2-3 दिन से आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड पे क्या गाइड करना चाहते हैं और 2 ऑफ पेंटिकल पे डिवाइन आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए, विक्ट्री 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 आ रही है। आप एकदम रेडी हो जाए, विक्ट्री आ रही है। यहाँ पे सारे साइन हैं, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सारे साइन आ चुके हैं। तो आप चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, ये एनर्जी हर किसी से रेजोनेट करेगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, विक्ट्री करेंट टाइम में आप
आप एक सेलिब्रेशन पार्ट में चले जाइए, क्योंकि चीज़ें विक्ट्री की तरफ जा रही हैं। आपके जो विशेस थे, आपने जो चॉइसेस लिए थे, उसकी आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है, आपका एक नेक्स्ट लेवल पे इमोशनल पार्ट में भी शिफ्टिंग हो रही है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि ये तो होगा, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि ये आपका मैनिफेस्टेशन था, ये जजमेंट है, और जजमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर राइट टाइम पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट किया जाएगा। डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपने जो डिवाइन पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ के पाथ को डिवाइन पे छोड़ दिया और आगे बढ़ रहे हैं, बैठना नहीं है, काम करना है आपको, आगे बढ़ रहे हैं। और आपने जो सीड्स डाले हैं अपने काम के लिए, अपने मन दिलो दिमाग को हील करने के लिए, सोल को हील करने के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि टाइम टू टाइम अपना इफ़र्ट डालें, अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करें। वो चीज़ आपको फ्यूचर में एक रिवॉर्ड की तरफ ज़रूर ले जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने इनर पीस के लिए डिवाइन का सपोर्ट लिया है तो वो 100% फ्लरिश होकर आपकी लाइफ में आएगा। अपने करियर को, अपने फिनांस को स्टेबल करने के लिए कुछ स्टेप्स अगर आपने लिए हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। मैं पहले बता दूं, जिन लोगों ने कुछ ऑनलाइन काम शुरू किया है, पास्ट में भले ही वो काम रफ्तार ना पकड़ा हो, धीरे धीरे लेकिन अब वो काम रफ्तार पकड़ेगा, रिकॉग्निशन की तरफ जाएगा। और अगर आपने कुछ घर से बिज़नेस शुरू किया है, कहीं से जॉब किया है, वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव ऑन होएगी। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के यस ज़रूर लिखें और क्लेम करें एनर्जीज़ को। आपको कहा जा रहा है कि आप जब भी कुछ फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, ठंडे दिमाग से करें। दिमाग में ये रिवेंज की एनर्जी के साथ नहीं करना है, लालच की एनर्जी को नहीं डालना है। आपको खुद को टटोलना है, खुद को देखना है कि मुझ में डिवाइन ने ऐसे क्या पोटेंशियल दी है जिससे मैं सक्सेस की तरफ चल सकती हूँ और अपने बगिया को हरा भरा कर सकती हूँ। उसको देख करके आगे बढ़ना है। और हाँ, बार बार जो आप ये सोचते हैं ना, अगर आपने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वो किया तो वैसा हो जाएगा, वो किया तो वैसा हो जाएगा, पहले बता दूँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? तो अननेसेसरी टेंशन आपको लेना नहीं है। यू आर नॉट द मेकर, यू आर जस्ट डूअर, डू इट। आपको सिर्फ करना है, बनाने वाले आप नहीं हैं। बनाने वाला खुदा है, भगवान है, वो करेगा, ये उसका काम है, आपका काम नहीं है। तो ये गाइडेंस भी यही आ रही है कि आप अपना प्लान बनाएं प्रॉपरली और छोटे छोटे स्टेप्स में उसको तोड़ें, और अभी जो छोटा स्टेप्स है उसको लें और आगे बढ़ें। ठीक है, कि कोई भी काम छोटे छोटे होता है। ओके। दूसरी बात, 9 ऑफ वैंड्स, ओवर बर्डन जहाँ आप अपने कर रहे हैं, वहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है, चाहे अपने रिलेशनशिप में की हो, बच्चों को ग्रूमिंग में की हो, इन सोसाइटी में की हो, फैमिली में की हो, फिनेंस के पार्ट में किया हो, वो सारी चीज़ें आपको पे ऑफ होगी। आप एक स्टेबल और लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, वो आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप एंजाइटी में आपको नहीं रहना है और सब कुछ अभी हो जाए ये भी नहीं करना है। ओके। अपने आप को कुछ चाहिए, लाइक अपने आप को कुछ हैप्पी करना चाहते हैं तो अपने आप को गिफ्ट दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को भी खुश कीजिए। ठीक है, अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ लेकर चलिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा काम कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड कीजिए, अपने आप को बिजी कीजिए, अपने सॉलिट्यूड को आप एंजॉय कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ एंजॉय योर सॉलिट्यूड। ओके। 9 ऑफ सॉर्ड में कहा जा रहा है कि ये एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, जो ये एनर्जी है, और अभी जो पास्ट की आप एनर्जी में थी, ये हुआ था क्योंकि गलत लोगों के आप संगत में थे। तो अभी जो आपकी ये एनर्जी है, उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन गलत लोगों को, पास्ट में जिनको आपने छोड़ा है, उनको अब आने नहीं देना है। और आपके जो पार्टनर है उनके साथ ऐसा जो हो रहा है, वो रीज़न यही है कि वो सलाह ही गलत लोगों के साथ ले रहे हैं। तो जब और उनको पैसे की ग्रीडीनेस है, तो वो आप उनकी एनर्जी में उनको छोड़ दें। वो अभी रहेंगे इस एनर्जी में, वो अभी निकलेंगे नहीं, क्योंकि अब उनकी धुलाई चल रही है और वो चलेगी। वो ऊपर से आपको दिखाएंगे कि वो पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेट इट बी। आप अपने आप को देखिए,
और ये आपकी एनर्जी आपको अलग लेवल में अपलिफ्ट कर रही है। ये उनको तब समझ में आएगा, अभी तो आपने जब उनको छोड़ा तो इमोशनल सपोर्ट उनको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अपने आप को फिनेंशियली बिल्ड करके यहाँ तक खड़ा कर लेंगे ना, अपना गार्डन हरा भरा कर लेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि वो उन्होंने छोड़ा क्या है। देखिए, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अब टाइम आपके पार्टनर का है, तो लेट योर पार्टनर गेट ट्रांसफॉर्म। खुशियों के पीछे भागना नहीं होता है, और वो भागते हैं खुशियों के पीछे, जहाँ उनको अपनी खुशियाँ दिखती है वो वहाँ भागते हैं और उसको अपनी लाइफ में ले आते हैं, लाने की कोशिश करते हैं बिना मेहनत के, मगर बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। ओके, और अपने आप को आपको मोटिवेट करना होगा। जो गुजर गया सो गुजर गया, मैं ये कोट करूँगी, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, वो उस पास्ट में आपने प्यारा बनाया था, आगे फिर कोई बन जाएगा, तो लेट द थिंग गो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो फिनांस के पार्ट में जगल कर रहे हैं ना, उसमें चॉइस लें। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना है, मतलब कि इमेजिनेशन के पार्ट से बाहर आइए, ओवर एनालिसिस नहीं कीजिए। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को चेक कीजिए थोड़ा, और ऑप्शन लीजिए, आगे बढ़िए। बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन आपको आगे मूव करने के लिए ये बहुत अच्छी है। आप जगलिंग मत कीजिए टू मेनी अपॉर्चुनिटीज़ में। देखिए, ये जगलिंग की एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्शन की वजह से है। रिमूव, आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंट में एनर्जी चल रही है वो है विक्ट्री की। आप जो भी चॉइस लेंगे ना, वो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन की तरफ लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप अपना 100% देंगे अपने इस काम में, ठीक है। लॉयल रहिए, डाउट्स को छोड़ देना है, और बार बार जाके पास्ट में मत्था पीटना कि हाय मैंने ये किया था, हाय ऐसा हो गया, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं ये अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, अब तो मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती। शरीर की, बॉडी की उम्र हम लोग काउंट करते हैं, मगर आत्मा का कोई उम्र नहीं होता, और सोल किसी भी लेवल में कुछ भी कर सकती है। देयर इज़ नो बैरियर फॉर सोल। जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, 10 की एनर्जी यहाँ भी है, 10 की एनर्जी यहाँ है, भी अपने आप को वर्क से ओवर बर्डन करके अपने आप को पिसने की कोशिश मत कीजिए। मैंने बोला अपने आप को काम में बिजी कीजिए, मगर फालतू के बर्डन आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। फालतू के बर्डन मत लीजिए, अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखिए और स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस आपको अंदर से फिर तोड़ेगा। एक वार्निंग दे रही हूँ मैं। लेकिन जो भी आपने अपने लिए स्टेप्स लिए हैं, हैंड्स ऑफ, काबिल तारीफ़ है। और जो फ्रूट पकने वाला है उसके लिए थोड़ा तो इंतज़ार कीजिए, फ्रूट पकेगा और वो आएगा। आपके गार्जियन एंजल 24/7 आपके सपोर्ट में खड़े हैं। आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में है, आप अपने गार्जियन एंजल से पूछिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए, लॉजिकल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, हर चीज़ों को लॉजिक पर देख करके अपने सक्सेस को प्लान आउट कीजिए। द सन आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, मगर आप पीछे मुड़कर मत देखिए। प्लीज़ फ्रेंड, डोंट मूव बैक। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, लेट द थिंग, उनको रहना है उसमें, अभी वो रहेंगे भी, जगल भी करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे और कंफ्यूज भी रहेंगे, क्योंकि यही चीज़ें उन्होंने आपको आपकी लाइफ में दी हैं। तो आप इतना तो जानते ही हैं आप भी कि जो देते हो वही पाते हो। तो उन्होंने जो दिया है वो अभी पा रहे हैं। अगर फसल चावल धान की काटनी है और गेहूँ बोएंगे या बबूल बोएंगे, तो धान की फसल कैसे काटेंगे? तो जो चाहिए वो बोना पड़ता है। बोए हैं बबूल तो भी काटने तो उनको पड़ेंगे। तो वो जो काट रहे हैं वो उनके अपने कर्मा है। आप अपने कर्मा को हर मोमेंट सही रखिए, क्योंकि आज जो आप बोएंगे वही फ्यूचर में काटेंगे। आज अगर आप अपने डिप्रेशन की एनर्जी में रहे और आप उससे बाहर नहीं लिया है, तो फ्यूचर में फिर उसी डिप्रेशन की फसल आप काटेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए।
आप जैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने ऑप्शंस को तलाशेंगे, अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे ना, आप सूरज की तरह चमकेंगे। आपकी सक्सेस सारे बंद आँखों को खोल देगी और आपकी वैल्यू लोगों को बताएगी। हो सकता है जब आप यहाँ तक पहुँचे तो आपके पास रिवेंज के लिए कुछ बचे ही नहीं, शिकायत ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो गया है वो मेरा नहीं था, वो मेरी लाइफ में आया ही था क्योंकि उसको कुछ मेरे को लेसन सिखाना था। जिसको आपकी लाइफ में परमानेंट रहना है, जिस एनर्जी को, वो आएगी और स्टेबल कर जाएगी। लेकिन जिनको जाना है वो आपको ट्रिगर करके आपकी लाइफ से निकल लेंगे। अपने प्लान को, परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, प्लान आउट कीजिए, धीरे धीरे उसको काम कीजिए। आप हड़बड़ाइए मत कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। हो जाएंगी चीज़ें, वेट एंड वॉच, ठीक है। बाकी जो निगेटिविटी उनको जो करना है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही किया है तो दे आर यूज टू दैट, तो उनको करने दीजिए। उनका क्या करना है, नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा वो डिवाइन करेगी। हो तो रहा है अभी बहुत बुरा, क्योंकि जजमेंट कॉल हुआ है, ठीक है। इंटरनली ही एंड शी इज़ नॉट हैप्पी। उनकी आत्मा उनको कहीं ना कहीं अंदर से धिक्कार तो रही है, ठीक है, मगर फिर भी उनकी पैसे की लालच उनको कहीं का नहीं छोड़ रही है। और ये जब तक बना रहेगा उनके अंदर, तब तक वो ऐसे ही इधर उधर जगल करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो उन सभी लोगों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।